वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं मिथिलेश चौधरी। ये वीडियो हमारे समाज के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, आपके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। लोग बोलते हैं कि हमारा कोई नहीं सुनता है। क्या बोलते हैं कि हमारा कोई सुनता ही नहीं है, राइट? आपका कोई क्यों सुनेगा? आपका क्यों कोई सुनेगा? क्योंकि आप किसी को सुनते हो। लोग उसी का सुनते हैं जो सामने वाले का सुनता है। आपका एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, जितना एक्सपेक्टेशन आपको सामने वाले से है उतना ही एक्सपेक्टेशन आपसे भी सामने वाले को, राइट? अब बहुत लोगों का शिकायत होता है कि मेरे बच्चे तो मेरा सुनते ही नहीं है, राइट? क्यों नहीं सुनते हैं? क्यों आपसे दूर जाते हैं? क्योंकि आपका जो एटीट्यूड उनको आपसे दूर लेके जाता है, इसलिए आपका सुनते नहीं है। जैसे आपका बच्चे हैं 10 साल के, 5 साल के, 15 साल के, अब जब वो बहुत सुबह होती है तो आप उठाते कैसे हो? आप कैसी माँ हो? आप कैसे फादर? उठाते कैसे हो? वो गहरी नींद में है, रिलैक्स मूड में है, आप उठाते कैसे? आवाज दे के उठाते हो, उठो जल्दी से उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा, बस मिस हो जाएगी, जल्दी उठो, मार पड़ेगी, क्या कर रहे हो, कितना सोओगे, कुंभकर्ण की औलाद हो क्या, कितना सोते हो? वो बच्चा गहरी नींद में है। क्या है? बहुत गहरी नींद में है। लेकिन सुबह सुबह उठते ही सारी निगेटिव बातें उसको सुना देते हो। एक भी पॉजिटिव बात बोलते हो? आप अपने बच्चों को सुबह में उठाते हो तो एक भी पॉजिटिव बात बोला क्या आपने? बोला? ये बताओ, आपसे पूछता हूं। आपने बोला बस छूट जाएगी, आपने बोला टीचर के मार पड़ेगी, आपने बोला कुंभकर्ण की औलाद हो क्या? क्या वो कुंभकर्ण का औलाद है? आपका औलाद है। आप अपने आप को कुंभकर्ण बोल रहे हो। वो सारी जो है आर्गुमेंट के साथ उठता है, गुस्सा में उठता है, क्योंकि आप उसका उठाने का जो तरीका सही नहीं था, राइट? तो आपका बच्चा उठ के आपका क्या बात सुनेगा? क्योंकि अब दूसरा देखिए, आपको अगर उठाना है तो माँ को चाहिए वो बेड पर जाइए और धीरे से उसको किस कीजिए, उसका थपथपाइए पीठ को, अरे बेटा उठ जा मेरा लाल, और देखो आपके लिए क्या बनाई हूँ, और थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे तो आपको और भी कुछ करना है बेटा, जल्दी स्कूल जाएंगे तो आपका टीचर बहुत हैप्पी होगा ना। ये बात में और उस बात में कितना आपको फर्क दिखाई दिया? ये कितना पॉजिटिव के साथ, एनर्जी के साथ बच्चा उठा और आप जो बोलते गए वो करते गया। लेकिन जब पहले वाले जो टॉपिक से आप उठाए तो बच्चा आपसे चिड़चिड़ा हो गया, राइट? अब चलिए सोने के टाइम में, डिनर में खाते वक्त कुछ पॉजिटिव बातें कीजिए। आज से कई साल पहले माँ जब सुलाती थी, दादी जब सुलाती थी तो एक मोटिवेशन क्लासेस देती थी अपने बच्चों को, लोरियां सुनाती थी, कहानियां सुना के सुलाती थी, किसी रामायण की, किसी महाभारत की अच्छी अच्छी कहानियां सुनते सुनते बच्चा सो जाता था, और जैसे अच्छी कहानियां सुनता था और सोता था तो वही उसके ड्रीम में आता था, वैसा ही वो बनता था। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे फादर हैं आज के डेट में, कितने ऐसे फादर हैं, कितने ऐसे ग्रैंडफादर है, कितने ऐसे मदर है, कितने ऐसे ग्रैंड मदर है जो अपने बच्चों को, अपने पोतों को सोने के टाइम में मोटिवेट करके सुलाती है? हाथ उठाइए यहाँ पे, कितने लोग हैं? नहीं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जब सुबह उठेगा बच्चा तो हमारा बात सुनेगा? आपने उसको शिक्षा ही क्या दिया? आप उसको सिखाया ही क्या? स्कूल भेज दिया डांट करके, आया तो डांट करके होमवर्क करवा लिया, डिनर करा लिया डांट के, और डांट के सुला भी दिया, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठना है। नहीं, आज समाज बहुत बदल चुका है, इसलिए कोई भी किसी का सुनता नहीं, आर्गुमेंट करता है। आपने, इसलिए यही वजह है कि आपका कोई सुनता नहीं है और आप बोलते हैं मेरा ही बेटी मेरा सुनती नहीं, मेरा ही बेटा मेरा सुनता नहीं है, मेरे साथ ही काम करने वाला सुपरवाइजर बोलता है, कॉर्पोरेटर सुनता नहीं, क्योंकि आपके वीकनेस है,
आप उसको एक अच्छा मोटिवेशन नहीं देते हो। अगर कोई काम करना है तो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते। अब चलते हैं कंपनी की तरफ। एक इंचार्ज की शिकायत है कि उसका आदमी उसका सुनता नहीं है, कचरा पड़ा रहता है, मशीन ऐसे रहता है। क्यों? जिस तरह से माँ जब अपने बच्चे को उठाई तो बहुत प्यार से उठाई, मोटिवेट करके उठाई। आप जाते हो ऑफिस में, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, बोल देते ये काम करना, चिल्ला के बोल देते आज यह हो जाना चाहिए, कोच कर जाना। क्या आप जिस तरह से माँ थपथपा के अपने बच्चों को उठाई, उसी तरह से क्या आप कंपनी में आए तो सभी वर्करों के पास जाके देखा, देखो भैया ये काम करते, पहले मशीन वशीन साफ कर लेते हैं, हीटिंग दे दिए, डाई लगा दिए, क्या आपने किया? मैं पूछता हूं, आप वहां का इंचार्ज हो, आप वहां का मैनेजर हो, क्या प्लाउटली सबसे बात किया? हर मशीन पर जाकर के देखा, हर मशीन पर काम करने का तरीका बताया, हर एक रॉ मटेरियल के बारे में बताया? नहीं। तो आप काम करने वाला आपका क्या रिस्पेक्ट देगा? दे सकता है? जिस तरह से माँ जब अपने बच्चों को डांट के उठाती है, कुंभकर्ण बोलती है, निगेटिव बातें बोलती है, टीचर मारेगा, ये उठ मारेगा, जल्दी हो जाओ, लेट हो जाएगी, बस छूट जाएगी, आप और उसमें क्या फर्क रह गया? आप भी तो वही करते हो। क्यों ऑर्डर देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो? इंस्ट्रक्शन नहीं, इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। आप इन्वॉल्व होते हो? आज से इन्वॉल्व होना शुरू कीजिए, हर आदमी के साथ 1 घंटा इन्वॉल्व होइए, मॉर्निंग में इन्वॉल्व होइए अपने कंपनी में, सब ऑपरेटर के साथ, सब काम करने वाले के, झाड़ू मारने वाले के साथ तक इन्वॉल्व होइए। झाड़ू मारती है तो उसका झाड़ू पकड़ के बोलिए नहीं ऐसा नहीं ऐसा, दूसरे देखो कैसे चमकाती है, काम करने वाले को बोलते नहीं ऐसा नहीं ऐसा, चलिए हमको भी बताइए कैसे करना है, देखिए दूसरा दिन से वो सुनता है कि नहीं सुनता। कमी तो पेरेंट्स में है, कमी तो इंचार्ज के अंदर, इसलिए उसका वर्कर कोई भी बात नहीं सुनता है, राइट? अब जो होता है शाम के टाइम बताता हूं, शाम के टाइम में माँ क्या करती है, डिनर पे बिठाई। आप किसी भी फ्रेंड सर्कल में उससे ज्यादा रिलेशन बनाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स को डिनर पर बुलाते हो, और खाते खाते बहुत सी बातें जो है आप ऑफिस में नहीं कर सकते हो, उसके घर पे नहीं कर सकते, बाहर में नहीं कर सकते, वो बातें डिनर के टाइम में आप मनवा लेते हो, राइट? क्या ये कि आप काम करते हो? शाम के टाइम में भी माँ जो है, पेरेंट्स जो है, अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, मोटिवेट करते हैं। और आप क्या करते हो, आप उससे पहले ही जाके केबिन में बैठ जाते हो, ये कर लो, ये डाई लगा दो, ये काम कर लो, और आप 2 घंटा पहले आप ही रिलैक्स मूड में चले जाते हो। इसलिए आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं होता है। विल क्लिंटन का नाम सुने हो? विल क्लिंटन का नाम सुने हो? ऑफिस में सबसे पहले जाता था और सबसे बाद में आता था। सभी स्टाफ को पहुंचने से पहले ऑफिस में हाजिर रहता था, अब पूरे स्टाफ के जाने के बाद वो काम करते रहता था। क्या है आपके अंदर एक टैलेंटेड? आप बोलते हो कि मेरा कोई बातें नहीं सुनता है। मैं मिथिलेश चौधरी बोलता हूं कि काम करने वाला में कमी नहीं होती है, बच्चों में कमी नहीं होती है, कमी होती है पेरेंट्स में, काम कराने वाले के अंदर। आप विल क्लिंटन बनना चाहते हो लेकिन टाइम नहीं देते हो। शाम के टाइम में क्या डाई चेंज करना है, क्या प्रोडक्शन हुआ, कितना स्क्रैप हुआ, कभी इन्वॉल्व होते हो? तो आपको कौन इज्जत देगा, कौन आगे बढ़ने देगा? तो अपने आप आपको गिल्टी महसूस होती है कि मेरा कोई सुनता नहीं है, क्योंकि यू आर द फेलियर, यू आर रिजेक्टेड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू आर रिजेक्टेड फॉर दिस फैमिली। आपका बच्चा भी इज्जत नहीं देगा, आपका बीवी तक इज्जत नहीं देगा कि हर जगह पे आपने इंस्ट्रक्शन दिया, कहीं पर आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। चाहे कंपनी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी संस्था हो, इन्वॉल्व होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे, किसी के काम में इन्वॉल्व नहीं होगे, साथ में काम नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तब तक आप फेयर नहीं हो सकते। नो शेयर नो फेयर, नो शेयर नो फेयर। आप लाइफ में फेयर भी होना चाहते हो, साफ सुथरा रहना चाहते हो, अच्छी नींद करना चाहते हो, तो एक दूसरे को शेयर करना सीखो।
अपने वर्क को शेयर करना सीखो, अपने नॉलेज को शेयर करना सीखो, तभी आप फेयर हो सकते